हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ब्रेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये जो बुक है, इसके जो सारे कंटेंट्स है वो एडुटेरिया से लिए गए हैं। तो इसके जितने भी अधिकार हैं, सारे अधिकार जो हैं ये एडुटेरिया के पास ही सुरक्षित हैं। तो चलिए हम लोग जो है इस करेंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है कि वैश्विक संरक्षण बाघ मानक CATS मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। देखिए, कुछ जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको विश्व स्तर पे जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सारे प्रोविजंस होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक, तो भारत में हमारे कुछ कुल 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो वैश्विक संरक्षक मानकों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो क्या किया गया है, वैश्विक उनको मान्यता भी दी गई है। तो ऐसे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको हमें देखना है। ठीक, अभी हमारे यहाँ भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं। अभी फ़िलहाल में ही 2 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया, इससे पहले 50 टाइगर रिजर्व थे। ठीक, तो 52 में से 14 जो बाघ अभ्यारण्य हैं इनको क्या दिया गया है, मान्यता दी गई है। तो देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से 14 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं, हालांकि स्क्रीन जूम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए असम के 3 कौन कौन से हैं, तो ओरंग, मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। वहीं पे मध्य प्रदेश के 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए कान्हा, पन्ना और सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये जो हैं 3 मध्य प्रदेश के हैं। तमिलनाडु में 2 हैं, कौन कौन से हैं, तो अन्नामलाई और मुदुमलाई। वहीं पे महाराष्ट्र का एक जो है पेश टाइगर रिजर्व। ओके, बिहार से बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है वही है। बाकी दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सभी लोगों को ज्ञात होगा। अब हम लोगों को ये जो नाम है इसको हम लोग को ज़रा याद रखना है कि परम विकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। और उसके बाद जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। प्लस यही जो 14 हैं ये क्या हैं, वैश्विक मानकों को ये पालन करते हैं और इन्हें क्या किया गया है, इनको इसकी सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, इनको मान्यता भी इसकी दी गई है। ओके, नेक्स्ट है भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व। देखिए, अभी तक हमारे पास 50 टाइगर रिजर्व थे, अभी 2 नए टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए हैं या उनको जो है टाइगर रिजर्व की मान्यता दी गई है। तो इसमें पहला कौन सा है, तो ये है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई, मेघामलाई, इस तरीके से जब नाम होते हैं वो तमिलनाडु के हैं, तो आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो है भारत का 91वां जो है वो टाइगर रिजर्व बना है, और भारत का 91वां और तमिलनाडु का 5वां। तो 5वां बना है, तो इससे पहले जो है 4 और होंगे। ठीक, तो वो 4 कौन कौन से हैं, तो कालकड़, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। ये जो हैं 4 पहले से टाइगर रिजर्व थे यहाँ पे, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो नया शामिल किया गया वो है रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और देखिए इसे जो है भारत का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व, मतलब इससे पहले 3 और जो है टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक रणथंभौर है, ठीक, दूसरा सरिस्का है, ठीक, सरिस्का है, और तीसरा जो है उसका नाम, हाँ, मुकुंदरा पहाड़ी, ये जो है तीसरा है। तो इस तरीके से ये जो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको क्या किया गया, टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया है, और ये भारत का 52वां तथा राजस्थान का जो है ये 4था टाइगर रिजर्व है। देखिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को जो है मिला ब्लू फ्लैग प्रमाण।
मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है वो मिला। किसको मिला है? तो देखिए ये जो दो समुद्र तट का मतलब क्या है? बीच। बीच मतलब जो समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ पे पर्यटन स्थल होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे जो बीचेस हैं, तो दो नए बीचेस को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सा है ये? कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु में है और ईडन समुद्र तट पुडुचेरी में है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि अभी तक जो है 10, मतलब इससे पहले 8 को दिया जा चुका था, अब ये दोनों मिला गए तो 10 को हो गया। ठीक, तो 10 समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। अब ये दिया क्यों जाता है? देखिए जो तट होते हैं, तट की सुरक्षा, उसका वहाँ का पर्यावरण को मेंटेन करना, ठीक, उसकी जो अनुकूलन है उसको मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, ठीक, स्वच्छता को रखना, इन चीज़ों को जो है देखते हुए जो बीचेस हैं, जो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और उन्हीं को जो है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है। ये एक तरीके का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ बनाए, सुरक्षित रखने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एसडीजी गोल जो है हमारा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें जो बढ़ावा देने के लिए जो लोग जो काम करते हैं बीचेस, उनको लिए उन्हीं को क्या किया जाता है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये देता कौन है? तो देखिए ये डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसी के द्वारा जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन। तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखना पड़ेगा कि किगाली संशोधन किससे संबंधित है, तो ये भी जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के डिप्लेशन को रोकने के लिए या ओजोन की सुरक्षा के लिए जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक, अब अगस्त 2021 में भारत ने क्या किया कि किगाली समझौते पर साइन कर दिया, मंजूरी दे दिया। अब इस संशोधन के तहत क्या करेगा? देखिए किगाली संशोधन के तहत क्या करेगा भारत कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अब देखिए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। ठीक, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, ये क्या है? हमारे ओजोन परत के क्षरण में इसका भी हाथ है। अब देखिए इस किगाली संशोधन के तहत क्या करेगा भारत जो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से क्या करेगा? ख़त्म करेगा। मतलब उसका धीरे धीरे मिनिमाइज करते करते उसका जो इमिशन है उसको मिनिमाइज करते करते क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। तो इसको अचीव करने के लिए भारत को कुछ समय लगेगा, ऐसा 1-2 साल में तो हो नहीं जाएगा। तो भारत ने कहा है कि भाई हम 2047 तक, मतलब कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष, ठीक, तक हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्या कर देंगे? 80% तक कम कर देंगे। चीन ने क्या बोला कि भाई हम आपसे 2 साल पहले कर देंगे 45 तक, और अमेरिका ने कहा कि भाई हम जो है 34 तक ही इसको अचीव कर लेंगे। ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो है हमारे ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। ठीक, अब देखिए एक अमेरिका की पर्यावरण एजेंसी है EPA, इसके द्वारा जो है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके रिपोर्ट पर भारत को बहुत ज़्यादा रेट करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली ये जो कंपनी है इसने क्या किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर को क्या करते हुए ध्यान में रखते हुए जो है इस इंडेक्स को तैयार किया है। और इस आधार पर विश्व के विभिन्न शहरों को क्या किया गया है? कुछ रैंकिंग दी गई है। किस तरीके की रैंकिंग दी गई है? तो देखिए भारत के जो सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक, तो ये कौन सा है? सॉरी, विश्व के जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें पहला स्थान दिया गया है किसको?
लाहौर को पाकिस्तान का है, ठीक। दूसरे नंबर पे भारत के नई दिल्ली को, और तीसरे नंबर पे जो है ये नेपाल के काठमांडू को। मतलब कुल मिला जुला के देखिए तो ये जो है एशिया के ही तीनों शहर हैं, ठीक। एशिया के ही तीनों शहर हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 भी जारी की गई, और इसको किसने जारी किया, तो इसको जारी करने वाला जो संगठन है उसका नाम है IQ एयर, ठीक। IQ एयर क्या है, ये एक स्विस संगठन है, स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा जो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इसके अनुसार इसने क्या बोला कि जो 30 सबसे प्रदूषित शहरों को क्या किया गया, निकाला गया कि सबसे प्रदूषित शहर 30 को छांटिए। इसमें से पाया गया कि 22 जो शहर हैं वो कहाँ के हैं, भारत के ही हैं। 30 में से भारत और पाकिस्तान के बाद आता है नंबर किसका, तो बांग्लादेश का। ये जो है सबसे प्रदूषित देश का दर्जा पा गए हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय द IQ एयर। सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये है प्यूर्टो रिको। इस वर्ड को आप जरा ध्यान में रखिएगा, प्यूर्टो रिको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे प्रदूषित राजधानी का भी रैंक दिया गया कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो इसमें प्रथम स्थान पे हम ही हैं, नई दिल्ली, ठीक। दूसरे स्थान पर कौन है, तो बांग्लादेश का ढाका, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलानबटोर, ये है। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, ठीक। तो प्रथम स्थान पर ये देखिए, राजधानी की बात हो रही थी, नई दिल्ली, ढाका, उलानबटोर, ये जो है इन देशों की राजधानी है। तो अगर सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर कौन से है पहले स्थान पर, तो होटन है, कहाँ का, चीन का। तो ये जो नाम है ना होटन, इसे याद रखिए, पूछ देगा कि होटन कहाँ है, तो हमें याद होना चाहिए कि होटन जो है वो चीन में है। और दूसरे स्थान पर क्या है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, ये जो है विश्व में दूसरा स्थान भी रखता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।